ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरण कमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोह जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री जगत जननी जगदम्बा महारानी की। महिषासुर के तमाम सारे दूत नहीं मंत्रीगण अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। उसी में ताम्र ने अपना विचार प्रकट किया और ताम्र को महिषासुर ने कहा तुम जाओ और वहाँ इच्छित कार्य पूर्ण करके आओ। वहाँ देवी का अट्टहास सुना और वो भाग खड़ा हुआ। ताम्रः श्रुत्वा च तं शब्दं भयत्रस्तमनास्तदा। पलायनं ततः कृत्वा जगाम महिषान्तकं। महिषस्य समीपं जगाम तम निनादम श्रुत्वा। आगे आता है अपने नगर में आया। भाग करके आया अपने नगर में पड़ा तो नगरे तस्य ते दैत्याः ते अपि चिंताम आपनुवन्। नगरे तस्य यानी ताम्रस्य नगरे ते दैत्याः। ताम्र के नगर में जो दैत्य लोग थे ते अपि चिंताम अवाप्नुवन्। ये सब भी बड़ी चिंताग्रस्त हो गए थे। क्यों? कहे वो गर्दन सुना था बधिरीकृत कर्णाश्च। इनके कान बहरे हो गए थे। बधिरीकृत कर्णाश्च। और इन शब्द को सुन के ऐसा लगा कि अभी कोई आ जाएगा। इसलिए कहते हैं ये सारे पलायन परा। ये सब भाग रहे थे। नगरे तस्य ते दैत्याः ते अपि चिंताम आपनुवन्। बधिरीकृत कर्णाश्च पलायन परा नृप। इसी समय एक और घटना घटी। तदा क्रोधेन सिंहो अपि। ये तो देवी का निनाद था। अब देखा तो सिंह इसका वाहन देवी का, उसको भी क्रोध आ गया। तदा क्रोधेन सिंहो अपि ननाद भृशं। सिंह ने भी
अत्यंत अधिक घोर जगर्दना की, सिंहनाद किया। इतने नहीं किया, पुतसटः, उसने अपने गर्दन के बाल को ऐसे करके फैलाया। पुतसटः तेन नादेन, सिंहनाद के द्वारा, तृतीया में, तेन नादेन दैतेया अस्फुटम भयम जगमुह अपि। ये दैत्य भी बहुत भारी भय में आ गए, बहुत अस्फुटम भयम, महान भय को प्राप्त हुए। ये सारे नगर के दैत्य वासी दैत्य लोग। अब पहुंचता है राज दरबार में ताम्र। तो ताम्रम समागतम दृष्ट्वा हयारिः अपि मोहितः। ताम्रम समागतम दृष्ट्वा, उस ताम्र को लौट के आया हुआ देख करके, ताम्रम समागतम दृष्ट्वा हयारिः अपि मोहितः, यानी महिषः अपि मोहितः, महिष भी मोहित हो गया। मोहित होने का अर्थ है, मोहित होने कई अर्थ हैं, है ना, मतलब अज्ञान में डूब गया या बड़ा विस्मय को प्राप्त हुआ, तो यहाँ विस्मय से आएगा। परम मोहितः। अब ताम्र से तो कुछ उसने पूछा नहीं, क्योंकि वो भाग के आया, उसकी हालत बड़ी खराब, न कांप रहा है। तो क्या करे, चिंतयामास सचिवैः, अपने और सारे मंत्रियों को उसने बुलाया और विचार करके कहा किम कर्तव्यम अतः परम। अब बताओ कि अब आगे क्या किया जाए। किम कर्तव्यम अतः परम, विकल्प देता है, कहता है देखिए इतने विकल्प हैं, इतना किया जा सकता है। दुर्गग्रहो वा, कहे जो अपना ये दुर्गम किला बना हुआ है, इसी किले के अंदर सुरक्षित होकर के रह लिया जाए, किले से निकला ही ना जाए तो देवी क्या करेगी, किले में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो दुर्गग्रहो वा निर्गत्य युद्धम कर्तव्यो, या निकल करके देवी से युद्ध किया जाए। कर्तव्यो युद्धम निर्गत्य वा, पुनः कहता है एक और उपाय है, वो क्या है, पलायने कृते श्रेयो भवेत वा दानवोत्तमः। ये श्रेष्ठ दानवों, ये बताओ कि दुर्ग में रहना ठीक है या दुर्ग से निकलकर युद्ध करना ठीक है, या यहाँ से भाग जाना कल्याणकारी होगा। पलायन पर पलायने कृते श्रेयो भवेत, श्रेयो कल्याणकारी होना होगा, यहाँ से भाग जाना ही कल्याणकारी है। 3 विकल्प बताया। फिर कहता है हे मंत्री लोग, आप तो बड़े अच्छे हो, काम पड़ा तो सबका अच्छा लगता है। निषाद राजगुरु ने क्या किया था, लय लय नाम सबन, लय लय सबन कई नाम, जितने उनके दूत थे सबका नाम लेकर के निषाद राज ने कहा आज बड़ी कठिन परिस्थिति है, मेरा कठिन समय आ गया है, आज आप लोगों को साथ देना है। नाम लेकर के उनका सम्मान किया, चौपाई गलत हो सकती है ना, नाम लेकर के उन सबका सम्मान किया। तो आज ये भी अपने मंत्रियों से काम पड़ा है, तो मंत्रियों की बड़ी तारीफ कर रहा है। कहता है बुद्धिमंतो, आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं। दुराधर्षो, आप लोग दुर्जय हैं, दुर्जय, आपको जीतना कठिन है। बुद्धिमंतो दुराधर्षः और सर्वशास्त्र विशारदाः। दैत्य हो के कौन सा वो शास्त्र पढ़ेंगे, वो भी साधारण सेनापति। सर्वशास्त्र विशारदाः, सारे शास्त्रों के विशारद हैं, सारे शास्त्रों में एकदम दक्षता प्राप्त कर ली है। तो सर्वशास्त्र विशारदा, इसलिए इस समय
कार्य सिद्धये, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए मंत्रः सुगुप्तः प्रकर्तव्यः, कोई गुप्त मंत्रणा आप लोग मेरे कार्य के लिए करिए। मंत्रः खलु प्रकर्तव्यः सुगुप्तः कार्य सिद्धये, मंत्रमूलम स्मृतम राज्यम। कहता है क्यों? कहे मंत्रणा ही किसी राज्य के लिए मूल है, किसी राज्य को स्थापित रखने के लिए मंत्रणा ही मूल्य है। अर्थात किसी राज्य को चलाने के लिए अकेला निर्णय नहीं लेना चाहिए, मंत्रणा करके ही। और मंत्रणा कैसी हो? मंत्रमूलम स्मृतम राज्यम यदि सा स्यात् सुरक्षितः, और वो मंत्रणा गुप्त होनी चाहिए, यानी हम मंत्रियों के और राजा के बीच में ही होनी चाहिए। मंत्रे यदि सा स्यात् सुरक्षितः, अगर वो मंत्रणा गुप्त रहेगी तो राज्य सुरक्षित रहेगा। यदि सा, अगर वो मंत्रणा सुरक्षित रहेगी, गुप्त रहेगी, तो राज्य स्यात् सुरक्षितः, तो राज्य भी सुरक्षित ही रहेगा। कहे मंत्रिभिः सदाचारैः विधेयः सर्वथा बुधैः। कहते हैं आप लोग परम बुद्धिमान हैं, परम सदाचारी हैं। हे मंत्रीगण, तव विधेयः, आप कोई मार्ग निकालिए, आप कोई मंत्रणा करके कोई निश्चय निकालिए। ध्यान रहे वो निश्चय गुप्त ही रहे। 4 आदमियों के बीच में या 10 मंत्रियों के बीच में कोई मंत्रणा हुई तो मंत्रणा बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मंत्रिभिः सदाचारैः सर्वथा बुधैः विधेयः। आगे फिर कहा मंत्र वेदे विनाशः स्यात् राज्यः च भूपते तथा। उसी प्रकार से अगर यह मंत्रणा में भेद आ गया, अगर यह मंत्रणा अपनी खुल गई, तो राज्य का विनाश ही समझिए। मंत्र भेदे विनाशः स्यात् राज्यस्य भूपते तथा। कहते हैं अगर जिस प्रकार मंत्रणा अगर गुप्त नहीं रखी गई, तो इसी मंत्रणा से इस राज्य का विनाश भी हो जाएगा, मंत्रणा के खुल जाने से। मंत्र भेदे विनाशः स्यात् राज्यस्य भूपते तथा। तस्मात्, इसलिए भूतिम इच्छिता राजा, भूतिम ऐश्वर्यम राज्यम इच्छिता राजा, अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने की इच्छा वाला राजा भेद भयात सर्वदा गुप्तः कर्तव्यो। कहीं मंत्रणा खुल ना जाए, इस भेद के भय से हमेशा मंत्रणा को गुप्त ही रखेगा। तस्मात् भेद भयात गुप्तः कर्तव्यो भूतिमैच्छतः तद अत्र। तो ऐसी स्थिति में हे मंत्रियों, तद अत्र मंत्रिभिः वाच्यं वाचम वचनम हेतुमदहितं काल देशा अनुसारेण विचिन्तनीत निर्णयम्। कहता है मंत्रियों, नीति पूर्वक निर्णय करके, अनीति नहीं आने पाए। नीति निर्णयम विचिन्त्य, नीति का निर्णय जैसा हो वैसा विचार करके, है ना, नीति परक निर्णय विचार करके, काल देशा अनुसारेण, कौन सी बात कब कहनी है, किस स्थान पर कहनी है, काल देशानुसारेण, समय और स्थान के अनुसार से, हेतुमद यानी यथार्थ, हितम और हितकारी,
यथार्थ बात और हितकारी बात। तद अत्र मंत्रिभिः वचनम वाच्यम। हे मंत्रियों, आपको जो बात कहनी है वो बात नीति निर्णय पूर्वक विचार करके और देश काल का स्थिति का ज्ञान करके, है ना, यथार्थता का भरा हुआ हो, यथार्थ बात हो और हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए हितकारी हो। ऐसा वचनम वाच्यम मंत्रिभिः। हे मंत्रियों, आपके द्वारा ऐसी बात बोली जानी चाहिए। मंत्रणा जो हो ऐसी हो, नीति युक्त हो, यथार्थ हो, हितकर हो, ऐसी मंत्रणा होनी चाहिए। यायोसा अत्र समायाता। यायोसा, योसा माने नारी। यायोसा अत्र समायाता। जो है नारी यहाँ आ गई है, कैसी है? अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई। अब इस नारी के संबंध में कुछ शंकाएं छट गई हैं। तो अब ये नारी कैसी है? कहीं यो सा अत्र समायाता। जो नारी यहाँ पर आई हुई है, प्रबला, ये बहुत ही बलवान है। और बलवान ऐसे तो हो नहीं सकती। प्रबला देव निर्मिता, देवताओं के द्वारा निर्मित है। प्रबला देव निर्मिता। तत एकाकिनी, और अकेली है, अकेली है। निरालंबा, बिना किसी आश्रय के है। एकाकिनी निरालंबा अतत कारणम विचिन्त्यताम्। इसलिए उसके आने का कारण पर विचार करना चाहिए। तत् कारणम विचिन्त्यताम्। यायोसा अत्र समायाता। जो नारी यहाँ पर आई है, कहे प्रबला, वो बहुत ही प्रबल है। यायोसा अत्र समायाता प्रबला देव निर्मिता। ये बड़ी प्रबल है और देव निर्मित है, देवताओं के द्वारा बनाई गई है। एकाकिनी निरालंबा, यह अकेली है और बिना किसी आश्रय के है। कारणम तद विचिन्त्यताम्। इसके होने के कारण पर आपको विचार करना चाहिए कि ऐसी नारी यहाँ क्यों आई है। कारणम तद विचिन्त्यताम्। कहते हैं इससे भी बड़ा आश्चर्य है। राजा महिष कहता है अपने मंत्रियों से कि कारण का विचार तो करना है, लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य है। वो आश्चर्य क्या है कि कहीं किम आश्चर्य मतः परम। इससे भी बड़ा आश्चर्य क्या है कि सा बाला युद्धम प्रार्थयते। यह स्त्री बिचारी अकेली होकर के भी युद्ध के लिए ललकार रही है। युद्धम प्रार्थयते बाला किम आश्चर्यम अतः परम। फिर कहता है, उसको शंका होती, महिषासुर को शंका होती। कहता श्रेयो अत्र विपरीतम वा। श्रेयो अत्र विपरीतम वा। इसमें कल्याण निहित है या मेरी मृत्यु हो जाएगी, विपरीत फल मिलेगा। कल्याण मतलब मैं जीत जाऊंगा, विपरीत मतलब मैं मर जाऊंगा। श्रेयो अत्र विपरीतम वा भुवनत्रये को वेति। तीनों लोकों में इसको तो कोई जानने वाला है नहीं, क्योंकि फल तो दैवाधीन है, फल तो विधाता के अधीन है। यहाँ जीत मिलेगी या हार, इसको तो त्रिलोकी में कोई जान नहीं सकता।
श्रेयो अत्र विपरीतम वा को वेति भुवनत्रये न बहूनाम जयो अपि अस्ति न एकस्य च पराजया। कहता बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत बड़ी सेना लेकर के भी विजय निश्चित नहीं होती। न बहूनाम जयो अस्ति, और ऐसे भी उदाहरण हैं कि न एकस्य पराजया, कोई अकेला आया हो और हार गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। ऐसा भी हुआ है, अकेला आया हो और वो भी जीत गया हो, उसकी पराजय ना हुई हो। प्रदूषण के यहाँ 14,000 सैनिकों को, दैत्यों को भगवान राम ने अकेले ही मारा था। सही उदाहरण है। न बहूनाम जयो अपि अस्ति न एकस्य च पराजया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है ये महिषासुर बताता है। कहता है युद्धे जय पराजयो सदा दैवाधीनो गेयो। युद्ध में जय होगी या पराजय होगी, ये हमेशा दैव के ही अधीन है। दैवाधीनो सदा गेयो युद्धे जय पराजयो। उपायवादिनः प्राहुः, उपायवादिना उपाय करने वाले, पुरुषार्थवादी जो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हैं, कहें मैं तो 100-200 को मार ही डालूंगा। उपायवादिनः प्राहुः, पुरुषार्थवादी व्यक्ति ऐसा कहता है कि दैवम किम, कि दैव क्या है। केन वीक्षितम दैवम, इस दैव को किसने देखा। उपायवादिना प्राहुः दैवम किम, दैव क्या है। दैवम केन वीक्षितम, दैव को देखा किसने। मनीषिणः अदृष्टम इति यतनाम, जो बड़े विचारशील लोग हैं वो इस दैव को अदृष्ट नाम दे देते हैं। जो बड़े बुद्धिवादी लोग हैं, मनीषिणः अदृष्टम इति यतनाम प्रवदन्ति, इस दैव को जो मनीषी लोग हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुषार्थी, मनीषी सभी मनीषी नहीं, उपायवादिना मनीषिणा, पुरुषार्थवादी जो मनीषी हैं, जो सिर्फ अपने बल पे ही भरोसा रखते हैं, जो भाग्य को, विधाता को नहीं मानते। उपायवादिनः मनीषिणः अदृष्टम इति यतनाम प्रवदन्ति, इस दैव को अदृष्ट संज्ञा दी है। ये कहते हैं दैव क्या है, कहें अदृष्ट है, जिसको देखा नहीं जा सकता। अदृष्ट यतनाम प्रवदन्ते, वो ऐसा कहते हैं कि तत्सत्त्वे अपि किम प्रमाणम, उस दैव के होने का क्या प्रमाण। ऐसे लोग जो कहते हैं, वो अदृष्ट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस दैव के होने का प्रमाण क्या है। तत्सत्त्वे अति किम प्रमाणम कातर आशा अवलंबनम, वैसे कहते हैं यह तो कातरों की, कायरों की आशा बंधे रहने का अवलंबन मात्र है। कायर लोग जो कुछ कर नहीं सकते, वो कहते हैं जो दो दैव करेगा वही होगा, वही है ईश्वर राम रचि राखा। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि शंकर जी ने पार्वती जी को किस स्थिति में कहा था कि वही है ईश्वर राम रचि राखा, जब उन्होंने अपने सारे प्रयत्न पूर्ण कर लिए, जब पार्वती रहने को नहीं तैयार है, पार्वती जी उनकी बात मानने को नहीं तैयार हैं, सब कुछ करने के बाद भी जब पार्वती जाने को तैयार हैं, तब शंकर जी ने कहा वही है ईश्वर जो राम रचि राखा, वो करि तर्क बढ़ावई शाखा।
तत्सत्त्वे अपि प्रमाणं किं कातर आशा अवलंबनम। यह दैव तो कायरों की आशा का एक अवलंबन मात्र है। न समर्थ जना ही दैवम कुत्रापि लक्ष्यते। कहते समर्थ जना नाम ही, जो शक्ति से समर्थ है, जो विधाता को नहीं मानते, समर्थ जना नाम ही, वो कहते हैं दैवम कुत्रापि न लक्ष्यते। कहे कहीं भी दैव दिखाई तो नहीं पड़ता, दैवम कुत्रापि न लक्ष्यते। इसलिए दो प्रकार के लोग हैं। इतना बता के महिषासुर कहता है दो प्रकार के लोग हैं। कौन है? कहे उद्यमो दैवम एतौ, उद्यमम दैवम एतौ ही। एक उद्यमशील व्यक्ति है और दूसरा दैव को मानने वाला व्यक्ति। लेकिन महिषासुर क्या कहता है कि दैवम दैव उद्यमो दैवम एतौ ही, वो दूसरा ही कहता है, कहता सूर का तरयोह मतम। मेरा मत तो ये है कि जो उद्यम को आगे रखता है वो सूर है, वो वीर है, और जो दैव के भरोसे रहता है वो कायर है। उद्यमम दैवम एतौ, बात सही है, गलत भी नहीं है। दैव दैव आलसी पुकारा, नीति वाक्य भी है। नीति वाक्य क्या है? कहेंगे उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यम से ही कार्य की सिद्धि है, मनोरथ करने से नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, यह है नास्तिक व्यक्ति, जो भगवान की सत्ता को, जो दैव की सत्ता को नहीं मानता है। इसलिए कहा उद्यमो दैवम एतो ही सूर का तरयोह मतम। मेरा विचार है जो उद्यमशील व्यक्ति है वो वीर है, और जो दैव दैव करता है वो कायर है। इसलिए सर्वम, आप सभी मंत्रीगण धिया विचिंत, धिया यानी बुद्धिना विचिंत, अपनी बुद्धि से विचार करके आदरात कर्तव्यम कार्यम, बड़े आदर पूर्वक आप अपना कार्य करिए, अर्थात मंत्रणा करके मुझे बताइए। श्री व्यास उवाच इति राज्ञो वचः श्रुत्वा हेतु गर्भम महायसा। इस प्रकार राजा महिषासुर के रहस्य में यथार्थ पूर्वक यानी सार में सार युक्त महान यशस्वी बात जब ये लोग सुने तो विडालाख्यो, विडाल नाम का एक उनका मंत्री उठा। विडालाख्यो, विडाल नाम का मंत्री उठा। महाराजम कृतांजलि इति उवाच, हाथ जोड़ करके महाराज से बोला, महिष से बोला। विडालाख्यो महाराजम इति उवाच कृतांजलि। क्या बोला? कहते हैं राजन ऐसा विशालाक्षी, कहते हैं राजन ऐसा विशालाक्षी ज्ञातव्यायत्नतः पुनः। कहता है हे राजन, फिर से यत्न करके इस जो विशाल नेत्रों वाली जो देवी महारानी आई हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पुनः यत्नतः सा विशालाक्षी ज्ञातव्या। क्या ज्ञात करना है? किम अर्थमैः संप्राप्ता, किस प्रयोजन से वो यहाँ आई है।
किम अर्थम इह संप्राप्ता, कुतः कहाँ से आई है, कस्य परिग्रह किसकी पत्नी है, किससे इनका परिग्रहण हुआ है, कस्य परिग्रह इनके पति कौन है। मरणं ते परिज्ञाय स्त्रिया सर्वात्मना सुरैः प्रेषिता पद्माक्षी समुत्पाद्य स्वतेजसा। कहते मरणं ते परिज्ञाय स्त्रिया, आपकी मृत्यु स्त्री के द्वारा ही होगी ऐसा जान करके। मरणं ते, आपका मृत्यु स्त्रिया परिज्ञाय, स्त्री के द्वारा होगी ऐसा जान करके। सर्वात्मना सुरैः, जो सभी सर्वात्मा जो देवता लोग हैं, स्वतेजसा, उन लोगों ने अपने तेज के द्वारा, समुत्पाद्य, अपने तेज के द्वारा इसका उत्पादन करके। कौन है ये, कहे पद्मपत्राक्षी, इस कमल नयनी को प्रेषिता, अवश्य भेजा होगा। फिर से पढ़ें, मरणं ते परिज्ञाय स्त्रिया सर्वात्मना सुरैः प्रेषिता पद्मपत्राक्षी समुत्पाद्य स्वतेजसा। सर्वात्मा देवताओं के द्वारा अपने ही तेज से इनका उत्पादन करके, और यह जान करके कि आपका वध स्त्रियों के द्वारा ही होगा, इस स्त्री को भेजा है। कहीं देवता लोग कहीं गए थोड़े ना है, इतना इतना काम करके देवता लोग कहीं जाएंगे नहीं, कहाँ है वो। कहते अपि देवानाम अपि सर्वे, सभी देवता लोग युद्ध दिदृक्षवः, इस युद्ध को देखने की इच्छा से, खेत एक अर्थ आकाशे स्थिता, आकाश में स्थित है। सारे देवता लोग इस युद्ध को देखने के लिए आकाश से स्थिता, आकाश में स्थित है। कहें दिखाई क्यों नहीं पड़ते, एक शब्द और आया, कहें छन्नाह, छिप करके, छिपे हुए, छिप करके आकाश में स्थित है सब। पूरा श्लोक देखिए, ते अपि छन्नाः स्थिताः खेयत्र सर्वे युद्ध दिदृक्षवः। क्यों स्थित हैं, देवता कैसे हैं, कहें युत्सवः, ये देवता सब युद्ध की इच्छा रखने वाले। युत्सवः, सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। समयः, समय आने पर अस्याः देव्याः सहायाः ते भविष्यन्ति, समय आने पर ये सब देवी की सहायता के लिए उतर जाएंगे। ये सब आकाश में स्थित हैं, ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं। समय आएगा तो देवी की सहायता के लिए सब युद्ध के लिए आ जाएंगे, क्योंकि युद्ध करने के लिए तो मचल रहे हैं। यह युत्सवः का अर्थ है कि युद्ध की इच्छा वाले। समवेता युत्सवः, श्रीमद् भगवद गीता में। ते अपि छन्नाः स्थिताः खेयत्र सर्वे युद्ध दिदृक्षवा। कहा करेंगे, समये अस्याः देव्याः सहायाः ते भविष्यन्ति युत्सवः। देवता ही देवता है कि और भी कोई है। तो कहता पुरतः कामिनीं कृत्वा ते वै विष्णु पुरोगमा। कहे विष्णु आदि जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सारे देवता, कहे विष्णु पुरोगमाः पुरतः कामिनी कृत्वा, आगे आगे स्त्री को करके और सब पीछे से आ जाएंगे।
कह पुरतः कामिनीम कृत्वा वही ते विष्णु पुरोगमा। वो क्या करेंगे उस सभा के? कहे बधिष्यंत नः सर्वान्, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तो हम सब सेनापतियों को, हमारी सेनाओं को मार डालेंगे। बधिष्यन्ति च नः सर्वान्, हम सबको मार डालेंगे, ये ब्रह्मा विष्णु आदि। बधिष्यन्त नः सर्वान्, उसी समय अवसर पा करके सा देवी युद्धे त्वाम हनिष्यति। सा देवी युद्धे त्वाम हनिष्यति, समय पाकर के उसी समय ये देवी, क्योंकि वरदान इनको है कि स्त्री के द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए ये देवी आपको मार देगी। सारे देवता मेरे पास आ जाएंगे, हम सबको मारेंगे, और ये देवी को आगे कर देंगे, आपको मार डालेंगे। वदिष्यन्ति च नः सर्वान् सा त्वाम युद्धे हनिष्यति। एतत् चिकीर्षितं तेषां मया ज्ञातं नराधिप। हे राजा महिषासुर, एतत् चिकीर्षितं तेषां नारीणाम एतत् चिकीर्षितं। इस नारी की ऐसी ही इच्छा है, मया ज्ञातम, मुझको जहां तक मालूम है, मुझको जहां तक ज्ञात है, इस नारी की ऐसी ही इच्छा है, यही इच्छा है। कहता है कि, अभी कहता है कि तुम बड़े ज्ञानी हो गए, भविष्य वक्ता हो क्या? डर गया। ये जो बिलाल है वो डरा कि महिषासुर अभी कहीं मार वार न दे, तो उसने कहा भवितव्यस्य न ज्ञानम वर्तते मम सर्वथा। कहता है क्या होनी है, भविष्य में क्या होगा, इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ये तो मेरा विचार है, वो मैंने आपसे कह दिया। भवितव्यम न ज्ञानम वर्तते मम सर्वथा। फिर कहता है, बड़ी बढ़िया बात कहता है, कहता है योद्धव्यम न त्वया अद्ययते न अहं वक्तुं क्षमः प्रभो। हे सर्वसमर्थ राजा महिषासुर, त्वया अद्य न योद्धव्यम, तुमको इस समय युद्ध नहीं करना चाहिए। न अहं वक्तुं क्षमः, ऐसा कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। अर्थात यही है कि वो कह रहा है कि आपको इस समय इससे युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कहने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। जो दव्यम न त्वया अद्ययते न अहं वक्तुं क्षमः। इसलिए देव निर्मिते कार्ये अत्र, देवताओं के द्वारा उपस्थित किए गए इस कार्य में महाराज तुम प्रमाणम, ये महाराज आप ही जो कहो वही माना जाएगा। देव निर्मिते कार्ये महाराज तुम प्रमाणम तद अर्थे अस्माभिः, तद अर्थे आपके कार्य के लिए, तद अर्थे अस्माभिः, हम लोग कौन हैं? कहे अनुजीविनाम, जो आपके अनुयायी, जो आपके नौकर चाकर हैं, मंत्रीगण हैं। तद अर्थे अस्माभिः अनुजीविनाम धर्मो, इस कार्य में जो हम लोग आपके अनुयायी हैं, मेरा ये धर्म है। अनुजीविनाम धर्मो, हमारा यही धर्म है कि कार्य गौरवात मर्तव्यम, आपका कार्य जैसा हो, कार्य की गुरुता देख करके आपके लिए हम लोग अपना शरीर भी त्याग कर देंगे। कार्य गौरवात मर्तव्यम त्वया सार्धम, वह
विहर्तव्यम, या जिस समय अनुकूल परिस्थिति होगी आपके साथ हम लोग विहार करेंगे, या प्रतिकूल स्थिति होगी तो आपके लिए हम लोग अपना शरीर भी त्याग कर देंगे, मृत्यु को अपना लेंगे। तद अर्थ है, कब ऐसे नहीं कहें, अनिसम, रात दिन जब आप कहेंगे तब हम तैयार हैं, आप कहेंगे तभी युद्ध के लिए चल देंगे। अर्थ यही, तद अर्थे अस्माभि अनिसम मर्तव्यम कार्य गौरवात विहर्तव्यम त्वया सार्धम। एष धर्मो, यही धर्म है इसका अनुजीवी नाम, अनुयायियों का, अनुयायियों का यही धर्म है कि महाराजा जैसा कहे उसके कहने पर रात दिन कुछ नहीं देखना, जब कह दे तब चल देना है। जो कार्य कहेंगे उसकी गुरुता को देखते हुए मृत्यु को अपनाना पड़े तो भी कर दो, विहार करना पड़े तो भी कर दो। तो मर्तव्यम व विहर्तव्यम त्वया सारथम, विचारो अत्र महानयस्ते यत एका कामिनी नृप। युद्धं प्रार्थयते अस्माभिः ससैन्यैः बलदर्पितैः। कहते हैं विचारो अत्र महान अस्ते, कहते हैं यहाँ बहुत बड़ा विचारणीय विषय है कि महाराज इसके अतिरिक्त भी एक महान विचारणीय विषय है। वो क्या है? ससैन्यैः बलदर्पितैः, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, इतने ऐसे सैनिक हैं जो बल के घमंड में हैं। ससैन्यैः बलदर्पितैः एका कामिनी, और ये स्त्री अकेली है। यत एका कामिनी अस्माभि युद्धं प्रार्थयते। इतनी बड़ी सेना, बलवान सेना को देख करके भी यह अकेली कामिनी, अकेली स्त्री युद्ध के लिए हम सबको ललकार रही है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? ऐसा कह करके बिलाल चुप हो गया। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर एक दूसरा मंत्री उठ खड़ा हुआ। दुर्मुख उवाच राजन युद्धे जयो नो अद्य भविता वेद्म्यहं किल। राजन युद्धे जयो नो अद्य, हे राजन युद्ध में हमारी ही विजय होगी। राजन युद्धे जयो नः भविता वेद्म्यहं किल। युद्ध में निश्चित रूप से मेरी ही, कहता है मैं पूर्ण रूप से जानता हूं। भवता वेद्म्यहं किल, मैं पूर्ण रूप से जानता हूं कि हमारी ही विजय होने वाली है। इसलिए पलायनम न कर्तव्यम, इसलिए एक बात तो आपकी कट जाती है कि भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहे पलायनम न कर्तव्यम, क्यों? कहे पलायन करना यशो हानिकरम निर्णाम, पलायन करना मनुष्यों की सबसे बड़ी यश की हानि करता है, अपयश करा देता है पलायन करना। इंद्रादीनाम संयुगे अपि न कृतम यत जुगोप्सितम। इंद्रादीनाम संयुगे, कहीं इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध में, संयुगे यानी युद्धे सप्तमी, इंद्रादीनाम संयुगे अपि, इंद्र आदि देवताओं के साथ युद्ध में भी यत जुगुप्सितम न कृतम यत निंदितम कार्यम न कृतम। इंद्र आदि देवताओं के साथ के युद्ध में भी हम लोगों ने कोई निंदनीय कार्य नहीं किया, अपने बल पौरुष से उनको हराया है, कोई निंदनीय कार्य नहीं किया है। तो इंद्रादीनाम संयुगे अपि न कृतम यत जुगोप्सितम।
तो आज आप क्यों डर रहे हैं? एकाकिनी स्त्रियं प्राप्य को ही कुर्यात पलायनम। एक अकेली स्त्री आ गई, उसको देख करके पलायन का विचार करना, कहते ये तो महान मूर्खता है, कायरता है। एकाकिनी स्त्रियं प्राप्य को ही कुर्यात पलायनम। अकेली स्त्री को पा करके कौन ऐसा है जो पलायन करेगा? तस्मात् युद्धं प्रकर्तव्यं मरणं वारणे जयः। तस्मात् युद्धं प्रकर्तव्यं, इसलिए राजन युद्ध ही करना चाहिए। मरणं वारणे जयः, रण में मृत्यु होगी या विजय होगी। यत् भवाति तद् भवति एव, का अत्र चिंता विपश्यतः। विपश्यतः विद्वानः, विद्वान लोग रण में मरे या जिए, यत् भावी तत् भवति एव, जो भावी होनी है वो तो होगी ही। तो विद्वान लोग युद्ध में मरण और जीवन की चिंता नहीं करते। तस्मात् युद्धं प्रकर्तव्यं मरणं वारणे जयः। यत् भाति तत् भवति एव, यत् भावी तत् भवति एव, का अत्र चिंता विपश्यतः। मरणे अत्र, अगर कहते हैं युद्ध में मर भी गए तो मरणे अत्र यशः प्राप्ति ही। युद्ध में मरे तो भी वीर गति को प्राप्त होंगे, यश की प्राप्ति होगी, है ना। मरणे यत्र यशः प्राप्ति अजीवनम च तथा सुखम। अगर जी गए तो जैसा सुख भोग रहे हैं भोगते रहेंगे। उभयम मनसा कृत्वा, दोनों ही स्थितियों का मन में विचार करके, उभयम मनसा कृत्वा आद्य युद्धं कर्तव्यम, आज ही युद्ध करना चाहिए। पलायने यशो हानि, वही बात है, पलायन करने पर यश की हानि है। आयुषः क्षये मरणम, और यदि आयु पूरी हो गई है, यदि आयु क्षीण हो गई है, आयुषः क्षये मरणम, आयु पूरी हो गई है तो मरना ही है, लेकिन पलायन तो नहीं करना। तस्मात् शोको न कर्तव्यो जीविते मरणे वृथा। इसलिए हे राजन, व्यर्थ में मृत्यु या जीवन का शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात् शोको न कर्तव्यो जीविते मरणे वृथा। श्री व्यासवाद दुर्मुख ने ऐसा कहा। दुर्मुखस्य वचः श्रुत्वा वास्कलो वाक्यम अब्रवीत। दुर्मुख कैसे करने पर एक तीसरा आया, उसका नाम वास्कल है। वास्कल नाम का मंत्री आया, वास्कलो वाक्यम अब्रवीत प्रणतः प्राञ्जलिः भूत्वा राजानम वाक्य कोविदः। ये दुर्मुख कैसा है? अरे वास्कल कैसा है? कहते हैं वाक्य कोविद है, वाणी बनाने में बड़ा ठीक है। वाक्य कोविदः वास्कलः प्राञ्जलिः भूत्वा प्रणतः राजानम वचः उवाच। राजा के सामने प्रणत होकर के हाथ जोड़ करके ये वास्कल बोला। वास्कल उवाच राजन चिंता। मेरा गला सूख रहा है, मैं आगे और नहीं कुछ कहूँगा, यहीं पर बंद करूँगा। वैसे मैं आता भी नहीं, ऐसी स्थिति में कथा करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन राय साहब ने कहा था कि आज जरूर जाइएगा, इसलिए मैं आ गया, लेकिन मैं इस कथा को आगे कर पाऊँगा, इसलिए आप लोगों को